हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया, स्वस्थ एवं ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट सेशनल, आप लोग का फर्स्ट सेशनल, जितना भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हैं, उनका फर्स्ट सेशनल 17 तारीख से 17 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। कोई कोई कॉलेज में 17 फरवरी से होगा, कोई कॉलेज में 18 फरवरी से भी स्टार्ट हो सकता है। 17 से 21 के बीच में आप लोग को सेशनल स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैं आप लोग को के लिए फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सेशनल। कौन सा सेशनल? फिजिक्स का फर्स्ट सेशनल फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग को इतना जितना मैं आप करवाऊंगा आप उतना कर लीजिएगा। करके आप सेशनल देने जाइएगा तो 110% बोलते हैं 2000%, इतना से ज्यादा आप लोग को नहीं आएगा। ठीक है, यदि इतना से ज्यादा आ गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि सर इतना से ज्यादा आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो देखिए ये मैं 8 प्रश्न लिया हूं। देखिए प्रश्न 1 से प्रश्न नंबर 8 तक लिया हूं। यह 8 प्रश्न ही आप लोग को काफी है फर्स्ट सेशनल में। यह 8 प्रश्न आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग को 30 नंबर का सेशनल होता है। 30 नंबर का सेशनल होता है तो उसमें 30 में 30 लाइएगा, उसमें 30 में 30 लाइएगा, यह मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग देखिए क्या कहा है इसमें। पहला प्रश्न पूछेगा आप लोग से, एक्सप्लेन टाइप ऑफ साउंड वेव। ठीक है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ साउंड वेव। ठीक है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ साउंड वेव ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या करना है? साउंड वेव का टाइप लिखना है फ्रीक्वेंसी के आधार पर। ठीक है, कौन सा होता है? इंफ्रासोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक होता है, जो भी होता है आप लोग को 3 गो टाइप होता है, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, और उसका एक 2 लाइन का डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपको 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 8 मार्क्स में भी आप लोगों को पेपर में देखिएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके ही मैं लाया हूं। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लीजिएगा कि जो सर करवा रहे हैं वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, पहला प्रश्न तो आ गया आप लोग को। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछने वाला है कि डिफरेंशिएशन पूछना है। क्या? सॉरी, डिफरेंशिएट पूछना है। ठीक है, डिफरेंशिएट क्या कर रहा है? डिफरेंशिएट मतलब अंतर। ठीक है, मैथ पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का नाम याद आ जाता है बार बार। तो नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं है, डिफरेंशिएट है। क्या है? डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट क्या रहेगा? साउंड वेव को ही लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? साउंड वेव को ही लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है, तो पूछ दिया आप लोग को साउंड वेव लाइट वेव में डिफरेंस पूछ दिया, साउंड वेव और लाइट वेव में क्या पूछ दिया? अंतर पूछ दिया। ठीक, या लॉन्गिट्यूडनल वेव या ट्रांसवर्स वेव में क्या पूछ दिया आप लोग को? अंतर पूछ दिया। साउंड वेव को ही लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं और लाइट वेव को ही ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो आप लोग को साउंड वेव और लाइट वेव में अंतर पूछ दिया तो वो भी कर लेंगे आप लोग, और लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में अंतर पूछ लिया तो वो भी कर लेंगे आप लोग। ठीक, ये पूछेगा 110% बोलते हैं, यह मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखिए तीसरा में क्या पूछेगा? रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। क्या करना है? रिलेशन बताना है, संबंध बताना है। ठीक है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन बताना है। ठीक है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, सब 4 मार्क का क्वेश्चन और 8 मार्क, यह 4 नंबर का पूछेगा। ये भी आप लोग को 4 नंबर में पूछेगा। ये आप लोग को 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 8 मार्क्स में भी पूछ सकता है। अब देखिए, अब एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है यहाँ से। ठीक, या 8 नंबर में आप लोग को 5 गो दे देगा। एक नंबर में भी पूछ सकता है और या 8 नंबर में आप लोग को दे देगा कि डिफाइन द फॉलोइंग गिवन, जो नीचे दिया हुआ उसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो आप लोग को 5 को दे देगा और उसको डिफाइन करना है। नहीं तो आप लोग को एक सिंगल भी पूछ सकता है। देखिए पहला पूछेगा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इको किसे कहते हैं, इको क्या है डिफाइन करना, और एसएचएम का टिक ऑफ द करेक्ट में ही पूछ सकता है, सेक्शन बी में ही पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछेगा? एसएचएम, फुल फॉर्म ऑफ एसएचएम। तो एसएचएम क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और इसका डिफाइन भी पूछ सकता है। अब देखिए, अब कैंटिलेवर पूछ सकता है भी। ठीक,
CAN कैंटिलेवर है, ठीक है। कैंटिलेवर का डिफाइन भी पूछ सकता है 1 मार्क्स में। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सप्लेन वेव, एक्सप्लेन वेव, एक्सप्लेन मतलब समझ रहे हैं, एक्सप्लेन वेव का डिफाइन लिखना है एंड इट्स टाइप, ठीक है। वेव दो प्रकार के होता है, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इसका क्या कीजिएगा, वेव का डिफाइन लिख दीजिएगा एंड इट्स टाइप बोल रहा है, टाइप इसका मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। 3-3 पॉइंट का इसका डिफाइन लिख दीजिएगा, या 3-3 लाइन का, ठीक है। 3-3 लाइन या 4-4 लाइन, जितना भी आप लोग को याद होवे, आपसे हो सके उतना लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए, डिफाइन वेव मोशन, डिफाइन वेव मोशन, ठीक है। डिफाइन वेव मोशन करना है एंड इट्स टाइप, टाइप इसका है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। यहाँ पर जो क्या कहे बताए थे कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बताए थे ना, तो इसको में आप 4-4 पॉइंट लिखिएगा ना, वही पॉइंट वाइज इसमें उतार दीजिएगा, वही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सप्लेन वाइब्रेशन, ठीक है। एक्सप्लेन वाइब्रेशन 8 नंबर के क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस ईयर में पूछता है, 110% लिख लीजिए, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाइब्रेशन, ठीक है। डिफाइन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को डिफाइन करना है एंड इट्स टाइप, यह 3 प्रकार के होता है, सॉरी, ठीक है। लेकिन दो ही पूछता है, फोर्स पूछ दिया और रेजोनेंट पूछ दिया, ठीक। फ्री नहीं पूछता है, ठीक है। कभी कभी फ्री पूछ देता है, नहीं तो 2 ही पूछता है इसका, फोर्स पूछ दिया और रेजोनेंट पूछ दिया। लेकिन आपको 2 को नहीं याद करना है, आपको तीनों याद करना है, फ्री, फोर्स्ड एंड रेजोनेंट, ठीक है। क्या, एक्सप्लेन वाइब्रेशन एंड इट्स टाइप, टाइप इसका है फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंट वाइब्रेशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब प्रश्न नंबर 8 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है एंड इट्स लॉ, और इसका कितना नियम होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 2 नियम होते हैं और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी 2 नियम होते हैं, ठीक है। दोनों नियम को एक्सप्लेन करना है, लिखना है, ठीक। अब देखिए, अब लास्ट में हो गया 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए पूछ दिया TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 8 नंबर का क्वेश्चन लिख लीजिए कि 110% आप लोग को सेमेस्टर में भी और फर्स्ट सेशनल में भी पूछेगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, एक्सप्लेन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, इसका डिफाइन लिखना है, ठीक है। और कंडीशन बताना है और एप्लीकेशन ऑफ TIR। एप्लीकेशन में 4 गो पॉइंट लिख दीजिएगा, 4 गो या 5 गो जो आपको याद रहे, ठीक है। और कंडीशन इसका 2-3 गो लिख दीजिएगा, ठीक। और इसका डिफाइन 2-3 लाइन में लिख दिया, हो गया 8 नंबर का प्रश्न। यही 8 प्रश्न आप लोग को MVVI प्रश्न है, इसको आप याद करके एग्जाम में सेशनल में जाइएगा तो यह मेरी 2000% की गारंटी है कि आप लोग को 30 में 30 नंबर को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आप लोग जितना बताए हैं 8 मार्क्स में, जितना ही बताए हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग को इधर उधर आप लोग यूट्यूब देख लेते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन यह 8 प्रश्न, ठीक है, 7-8 9 सॉरी 9 प्रश्न है, ठीक है, 8-9 प्रश्न है, ठीक है। तो 8-9 प्रश्न यह आप लोग करके जाइएगा एग्जाम में तो 110% बोलते हैं कि यही से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो तब तक के लिए बनते हैं, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।